क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या दिया है वो देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड आपको करना है क्योंकि वो पाइथागोरस थ्योरम पे डिपेंड है और इजी क्वेश्चंस है, डिपेंड ऑन 10.1, so you can easily solve this. So in question number 3, if tangent PA and PB from a point P to a circle with center O are inclined to each other. Okay. सर्कल है, एक्सटर्नल पॉइंट P है, there are two tangents inclined to a circle at center O, angle 80 degree. Okay. Next, then angle POA is, okay, we can say this is AB and this is dotted line joining OB. So we have to find POA, that means POA, this angle. We have to, okay, POA means how, okay, this one is 90 degree and this one is also 90 degree. We need to find POA for this. Okay, let's see. First of all, diagram हमने निकाली है. Then given लिखेंगे यहाँ पे. Given is what? Angle APB equal to 80 degree and another PAO equal to angle PBO equal to 90 degree, each 90 degree because of theorem 10.1. Radius is always perpendicular to the tangent. Okay, and we have to find angle POA is equal to what? Okay, then proof solution. First thing is PAOB is a quadrilateral, four-sided closed polygon, means quadrilateral. So quadrilateral PAOB, in quadrilateral PAOB internal angle, addition of interior angle कितना होता है? Sum of interior angle equal to 360 degree. बराबर है? अगर ये 360 है तो हम यहाँ पे हमारे पास तीन एंगल है और एक एंगल नहीं है, AOB. Easily we can find sum of angle PAO plus angle PBO plus angle APB plus angle AOB is equal to 360 degree. So PAO is 90 degree. PBO is also 90 degree plus APB is 80 degree plus AOB is unknown equal to 360 degree. So AOB equal to 360 degree minus 90 plus 90 180, 180 plus 80 240, 260 degree, 180 plus 80. So this is 100 degree answer. Angle AOB is 100 degree. Correct है? Now अभी हमें फाइंड करना है POA. तो कैसे फाइंड करेंगे? POA क्या है पता है हमें? नहीं है. AOB पता है पर POA एंड POB इक्वल है ये पता नहीं है. तो हम now in triangle POA एंड ट्रायंगल POB हम यहाँ पे POA एंड POB ट्रायंगल देखेंगे. दो इन क्वाड्रिलेटरल अकॉर्डिंग टू PO, जो हमने PO यहाँ पे लाइन ड्रॉ की है उसकी वजह से दो ट्रायंगल डिवाइड हो गए. बराबर है? दो ट्रायंगल है तो हमें दिखाना है कि ये दोनों ट्रायंगल इक्वल है. अगर ये दोनों ट्रायंगल इक्वल है दैट्स व्हाई द एंगल आल्सो बाय ABCD इक्वल हो जाएंगे. So this one is first and POA, in POA angle PAO equal to PBO because of each 90 degree according to theorem number 10.1. Second thing is radius AO
is equal to OB, AO equal to BO, because radius of same triangle, same circle, and another one is PO equal to PO, common side, दोनों ट्रायंगल में कॉमन साइड है। जैसे कि यहाँ पे देखो POA लिया हमने, POB लिया, तो OP कॉमन साइड है, OA OB ये रेडियस है, दोनों सेम रेडियस, सर्कल की कोई भी रेडियस ले लो इक्वली रहते हैं, एंगल 90 डिग्री सेम ही है। तो कौन सी टेस्ट आएगी? ट्रायंगल POA सिमिलर टू ट्रायंगल POB बाय RHS कॉन्ग्रुएंस। Why? बिकॉज ऑफ यहाँ पे हम ये 90 डिग्री है, ये हाइपोटेन्यूस है, ये साइड है, राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड टेस्ट। सो बाय CPCT एंगल POA इक्वल टू एंगल POB बाय CPCT। सो POA POB इक्वल है, तो हमारा आंसर तो अभी आ गया। नाउ फ्रॉम 1 एंगल AOB इक्वल्स टू एंगल POA प्लस एंगल POB। फ्रॉम 2 ये दोनों एक ही है, सो एंगल POA ट्वाइस हो गया और ये है 100। सो 100 डिवाइडेड बाय 2 दैट मीन्स एंगल POA इक्वल्स टू हाउ मच? 50 डिग्री। एंगल POA इक्वल टू 50 डिग्री। दिस कैन कॉल हम फ्रॉम 2। ओके, एंगल POA इक्वल्स टू 50 डिग्री यहाँ पे अभी फाइंड आउट हो गया है। कैसे कैसे किया हमने? फर्स्ट थिंग हमने AOB फाइंड किया, बराबर है। तो AOB कैसे फाइंड किया? अकॉर्डिंग टू क्वाड्रिलैटरल एंगल्स मेथड, इंटीरियर एंगल्स। ओके, उसके बाद हमने दो ट्रायंगल को इक्वल दिखाया, दो ट्रायंगल इक्वल हो गए तो ये एंगल भी इक्वल हो गए बाय CPCT, और उसके बाद एंगल को डिवाइड किया तो 50 डिग्री आया। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या बताया है? ये सर्कल है, टेंजेंट है, दो टेंजेंट है यहाँ पे, दोनों टेंजेंट हमें बताना है कि ये दोनों टेंजेंट एक दूसरे को पैरेलल है, और ये हमें पता भी है, लेकिन ये कैसे प्रूव करना है वो यहाँ पे देखेंगे। ये हमारी सेंटर पॉइंट से हमने डायमीटर निकाला है यहाँ पे OAB। ओके, गिवन क्या है हमें? टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट A एंड B, बराबर है। सर्कल में दो पॉइंट है A एंड B, और टेंजेंट ड्रॉ किए हैं, सेंटर O है सर्कल का। प्रूव करना है हमें टेंजेंट, इसको नाम दे सकते हैं हम कुछ भी, CDEF, टेंजेंट CD पैरेलल टू EF बोल सकते हैं। कैसे हमें प्रूव करना है वो? कंस्ट्रक्शन में तो कुछ जरूरी नहीं है, प्रूफ में देखिए। अभी अगर हम CD टेंजेंट ले और एंगल ले CAO या OAC, OA is the radius of circle and CD is the tangent. So from theorem number 10.1, OA is perpendicular to CD. Also, angle OAD also 90 degree because of OA is perpendicular to CD. तो ये दोनों कितने हुए? 90-90। यहां पे अगर हम ये एंगल ले, ये दोनों, तो ये भी 90-90 हुए। अकॉर्डिंग टू थ्योरम नंबर 10.1, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम ए सर्कल टू द रेडियस इज परपेंडिकुलर, बराबर है। अगर ये अल्टरनेट एंगल हम ले लें, दोनों 90 डिग्री, ये अल्टरनेट एंगल भी क्या है? 90 डिग्री। अगर अल्टरनेट एंगल इक्वल है, दैट्स व्हाई these two lines are parallel because of converse of alternate angle test। चलो वही लिखेंगे, OA perpendicular to CD and OB perpendicular to EF because
theorem 10.1 tangent drawn to a circle is perpendicular to the radius. Okay, or radius is perpendicular to the tangent drawn from a point on a circle. Okay, ये एक हो गया theorem 10.1. So angle OAC equal to angle OAD equal to 90 degree because of perpendicular है. Similarly, angle OBE is equal to angle OBF. करेक्ट है, OB 90 डिग्री है. नाउ एंगल OAC इक्वल टू एंगल OBF एंड एंगल OAD इक्वल टू एंगल OBE. दोनों भी 90 डिग्री है. सो टेंजेंट CD पैरेलल टू टेंजेंट EF बिकॉज कॉन्वर्स ऑफ अल्टरनेट एंगल टेस्ट. बराबर है, क्योंकि ये दोनों भी अल्टरनेट एंगल है. दोनों भी क्या है, अल्टरनेट एंगल है. और अल्टरनेट एंगल हो गए तो लाइन पैरेलल होते हैं. उसके उल्टा अगर लाइन पैरेलल होते हैं तो अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं. ठीक है, सिंपल है एकदम थ्योरम. 2 मार्क्स के लिए आता है एग्जाम में. आ गया समझ में? चलिए, lateral ABCD is drawn to circumscribe a circle. फिगर दी है हमें. ये क्वाड्रिलेटरल है हमारे पास. उसके अंदर हमें सर्कल दिया हुआ है. अभी मेरी डायग्राम थोड़ी ठीक नहीं आएगी. ओके, ठीक है, कैसे भी करके निकाल लिया मैंने डायग्राम. तो इसमें क्या बताया हमें, DA मतलब ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल. सेकंड थिंग इज दैट ये सर्कमस्क्राइब है. सर्कमस्क्राइब मतलब क्या होता है, मतलब उसके अंदर ही एक सर्कल है ड्रॉ किया हुआ क्वाड्रिलेटरल में, जो क्वाड्रिलेटरल के चारों साइड को टच करके जाता है. और उसके जो पॉइंट है टच किए हुए उसे हम नाम देंगे PQR. यस, ओके. तो गिवन में क्या दिया है, क्वाड्रिलेटरल ABCD circumscribe a circle. Okay, and another one, prove that AB plus CD मतलब AB plus CD is equal to BC plus AD. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. तो लेट्स सी. देखिए यहां पहले तो समझ लेंगे डायग्राम क्या दिए. क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है ABCD. कुछ बोला है क्या, क्वाड्रिलेटरल टाइप्स कौन सा है, नहीं. उसके बाद बोला है कि सर्कमस्क्राइब ए सर्कल, मतलब एक सर्कल है जो पॉइंट्स टच होते हैं उसको. तो यहां पे हमें दिखाई दे रहा है कि एक एक पॉइंट को टच हो रहा है. मतलब क्या हुआ, AB इज ए टेंजेंट, BC इज ए टेंजेंट, CD इज ए टेंजेंट एंड AD इज आल्सो टेंजेंट. बराबर. दूसरी बात आपको एक बता दूं मैं, जो मैं आपको थ्योरम से प्रूव करके बताने वाला हूं. सर्कल के बाहर जो दो टेंजेंट होते हैं, मतलब एक पॉइंट से दो टेंजेंट आते हैं सर्कल के ऊपर, तो वो इक्वल होते हैं. इसका मतलब क्या हुआ, D is a point, so DS and DR is equal. How? वो हम प्रूव करेंगे थोड़ी देर में. इसके बाद DS and DR इक्वल होते हैं. ये दोनों भी टेंजेंट है, बराबर है. ये दोनों टेंजेंट क्या होती है, इक्वल. उसके बाद
ये दोनों टेंजेंट भी इक्वल। मतलब थ्योरम क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम ए एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट आर इक्वल। ओके, तो ये भी दोनों इक्वल हो गए और ये दोनों भी इक्वल हो गए। तो स्टार्ट करेंगे हम। हमारे पास ds इक्वल टू डी आर है, टेंजेंट ds इक्वल टू टेंजेंट dr because of tangent drawn from external point to a circle are congruent। ओके, फर्स्ट वन देंगे एग्जांपल, इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड वन RC इक्वल टू CQ, वही सेम रीजन आएगा। थर्ड वन PB इक्वल टू BQ, बराबर है। इसको हम थर्ड वन देंगे, सेम रीजन। फोर्थ वन AP इक्वल टू AS, सेम रीजन, बराबर है। नाउ एडिंग फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, एडिंग फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये सारे तो इक्वल है ही। अगर हमने इसको ऐड किया, LHS को LHS से ऐड करेंगे, RHS को RHS से ऐड करेंगे। देखिए यहां पे DS प्लस RC प्लस PB प्लस A इज इक्वल टू DR प्लस CQ प्लस BQ प्लस AS। नाउ अभी देखो यहां पे मैं ग्रुपिंग करता हूं इन दोनों की। DS और RC दोनों मिलके क्या होगा, DC, मतलब CD भी लिख सकते हैं हम इसको। PB एंड AP दोनों मिलके क्या होगा, AB इज इक्वल टू BC। DR नहीं है इसमें, इधर DS इक्वल टू DR, सॉरी ये DR इक्वल टू DS है, DRRC और DSCQ। तो ये CD आ गया, AB आ गया, DSCQ ये कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, तो इसके लिए हमें कॉम्बिनेशन कौन सा बनेगा, DS एंड AS और CQ एंड BQ। ये समझ में आ रहा है क्या कॉम्बिनेशन? यस सर। सारे एडिशन में है, कॉम्बिनेशन कोई भी ले सकते हैं हम। CQ एंड BQ का कॉम्बिनेशन आया BC एंड DS यानी DS एंड AS का कॉम्बिनेशन आया AD और D। यहां पे रीजन लिखेंगे, DRC आर कोलिनियर, DSA आर कोलिनियर, CQB आर कोलिनियर एंड APB आर कोलिनियर, बराबर है। कोलिनियर है इसलिए हमने उसका एडिशन किया है। ये दोनों का एडिशन किया तो DC बन गया, ये दोनों का किया तो CQ बन गया, ये दोनों का किया तो AB, ये दोनों का किया तो AB। हो गया प्रूफ, एकदम सिंपल है। सिंपल है, समझ में आया? थ्योरम नंबर 10.2। ये जो थ्योरम है, इस थ्योरम में हमें क्या बताया, स्टेटमेंट है द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। मतलब ये जो एक्सटर्नल पॉइंट है P से A पॉइंट तक एक टेंजेंट लगाइए यहाँ पे, और B से B तक एक टेंजेंट ड्रॉ कीजिए। तो ये जो टेंजेंट है, ये टेंजेंट तो हमें परपेंडिकुलर है, पता है दोनों में, लेकिन हमें अभी प्रूव करना है कि PA इक्वल टू PB है। तो गिवन में हमें दिया है P इज एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल एट सेंटर O। ओके,
एंड ऑल्सो हमें टू प्रूव इज PA इक्वल टू PB. ओके, कंस्ट्रक्शन में हम देखेंगे बाय ज्वाइन PO, ओके, OA एंड OB. तो प्रूफ देखिए, प्रूफ क्या करना है. ओके, लेट्स सी. P is an external point. OA is perpendicular to AP. So OAP and OB is also perpendicular to PB. So OAPB is a quadrilateral. Okay. उसके बाद PO हमने ज्वाइन किया, तो PO ज्वाइन करने के बाद क्या हुआ, ये दो ट्रायंगल में डिवाइड हो गए, क्वाड्रिलेटरल दो ट्रायंगल में बन गया. तो हमें अगर ये दो ट्रायंगल हमने प्रूव किए तो ऑब्वियसली हम PA इक्वल टू PB प्रूव कर सकते हैं. सो अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन, in quadrilateral OAPB, in triangle OAB and triangle OBP, okay, OAP and OBP, या तो हम PAO बोल सकते हैं, PBO भी बोल सकते हैं. यहां पे देखो OA इक्वल टू OB है बिकॉज ऑफ रेडी ऑफ सेम सर्कल. ओके, रेडियस ऑफ सेम सर्कल. देन PO इक्वल टू POM बिकॉज ऑफ कॉमन साइड. अभी थर्ड वन क्या प्रूव कर सकते हैं, एंगल OAP इज इक्वल टू एंगल OBP. Why? Each 90 degree because OA perpendicular to PA and OB perpendicular to PB, right? Because radius perpendicular to the tangent from theorem number 10.1. So triangle OAP similar to triangle OBP. कौन सी टेस्ट? RHS test of contrast. Okay, right angle hypotenuse side test. Hence PA equal to PB by CPCT. So PA equal to PB by CPCT. इसका मतलब है दो टेंजेंट इक्वल हो गए. वही हमें प्रूव करना था कि टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल. ओके, समझ में आया? यस सर. ठीक.